Dear students, welcome to the lecture line of complex analysis. Myself Dr. वीरेंद्र प्रसाद और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन वी कैन से। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन आप लोग 11th क्लास 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। वहाँ पर जो फंक्शन आप पढ़ते थे वो रियल वैल्यूड फंक्शन थे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सेट ए है और सेट बी है, और सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट है, एक रूल है एफ जिसको हम क्या कहते थे, फंक्शन से रिलेट, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन की जो डेफिनेशन है, हम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। ए को हम डोमेन कहते थे, बी को कोडोमेन कहते थे। तो डेफिनेशन देखते हैं, अ फंक्शन इज अ रूल और मशीन। फंक्शन क्या है, कि रूल और मशीन है दैट एक्सेप्ट इनपुट्स फ्रॉम द सेट ए एंड रिटर्न्स आउटपुट्स इन द सेट बी। क्लियर हो गया। फंक्शन क्या है, एक रूल है या एक मशीन है जो इनपुट कहाँ से लेती है, सेट ए से, और आउटपुट कहाँ देती है, सेट बी में। क्लियर हो गया। जैसा कि आप इसे समझ सकते हैं, जैसे आप कद्दूकस है, कद्दूकस आपके पास मशीन है, आपके पास में एक टोकरी है, टोकरी में आपने क्या रखी हुई है, मूलियाँ रखी हुई हैं। मूलियों को जैसे आप कद्दूकस से क्रश करेंगे तो अदर साइड में अगर आप सर्कुलर उससे कद्दूकस की सर्कुलर साइड से कद्दूकस करेंगे तो अगली साइड में आपको क्या मिल जाएंगे, सर्कल्स मिल जाएंगे टोकरे में, राइट। तो इनपुट क्या था आपका, रेडिश यानी मूली थी, और आउटपुट क्या आ गया, आपके सर्कल आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो 11th-12th क्लास में पढ़ा था उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन थे, जिसमें इनपुट भी रियल नंबर था और आउटपुट भी क्या था, रियल नंबर था। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, एफ सच दैट आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलेशनशिप है एफ एक्स और एक्स के बीच, या आप कह सकते हैं वाई और एक्स के बीच। ये एक पैराबोला बना है और एक सिंगल प्लेन में बना है, एक्स वाई प्लेन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, इन रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है वो एक ही प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या यही बात कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में भी होती है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, इससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव द टॉपिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन और फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब क्या है, इनपुट आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आउटपुट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेशन वही लिख दी, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ फंक्शन आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द फंक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन और फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोटिस हियर, जब भी हम कॉम्प्लेक्स मैपिंग की बात करेंगे तो हमारे को दो कॉपी ऑफ प्लेन चाहिए होगी, राइट। जो मैंने दो प्लेन दिखा रखे हैं, एक जेड प्लेन और एक आपका डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन क्या हो गया, जहाँ से आप इनपुट डालेंगे, और डब्ल्यू प्लेन क्या हो गया, जहाँ पर आपको आउटपुट मिलेंगे। जैसा कि मैंने सेट ए दिखा रखा है जेड प्लेन में, जब इस पे फंक्शन एफ जेड पे इनपुट वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करी तो आउटपुट आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ ए, राइट। तो इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इन कॉम्प्लेक्स मैपिंग हमारे को दो प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, एक इनपुट प्लेन जिसको हम जेड प्लेन कहेंगे, एक आउटपुट प्लेन या आप कह सकते हैं कोडोमेन प्लेन जिसको हम डब्ल्यू प्लेन कहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर। जैसे कि अभी आपने रियल
फंक्शन में लास्ट उसमें देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, उसमें सिर्फ एक सिंगल पेज पर एक्स वाई प्लेन पर आप फंक्शन को ड्रॉ कर पा रहे थे। इसके बाद आप जानते हैं एफ सच ए टू बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है, ए को हम डोमेन कहते हैं, एफ एट ए यानी सेट ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं या इमेज कहते हैं, राइट। और सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, सिंपलर वन। सेट ए हो गया आपका 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, और सेट बी की जो वैल्यू है 0 1 -1 एंड 2, राइट। तो अब मैपिंग क्या है इसमें, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया। आपको पता है जब z की जगह 1 आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1। जब z की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। z की जगह आइटा पुट करेंगे तो कितना आएगा -1 आइटा स्क्वायर माइनस, और जब z की जगह आप माइनस आइटा पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, मैंने पॉइंट को इंडिकेट कर रखा है 0 -1 आइटा एंड माइनस आइटा को, और जब इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, जब हमने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो क्या मिला हमारे को, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 0 1 और -1। डब्लू प्लेन में देखिए 0 1 और -1, ये जो बाकी पॉइंट दिखा रखे हैं ये आपके कोडोमेन की वजह से दिखा रखे हैं, सेट बी की जगह से। क्लियर हो गया। तो 0 पॉइंट किस पे मैप करे, 1 पॉइंट किस पे मैप करेगा, 1 पे, -1 पॉइंट किस पे मैप करेगा, 1 पे, राइट। डब्लू प्लेन पर आइटा मैप करेगा -1 पे, और माइनस आइटा मैप करेगा आपका -1 पे। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड एग्जांपल वी कैन से। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द इमेज या मैपिंग ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस पर 2 स्टेप चलेंगे और वर्टिकल लाइन खींच देंगे अंडर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जो फंक्शन है, इसके अंदर हमें इनपुट क्या डालना है, स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 2। तो अब इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में बॉटम में देखिए x इज इक्वल टू 2 लाइन ये अगर है किस पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आइटा y। तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या रहेगी 2 और y की वैल्यू क्या रहेगी वेरिएबल, इसलिए हमने लिखा z इक्वल टू 2 प्लस आइटा y। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर यही लाइन हम रियल प्लेन पे ड्रॉ कर रहे होते तो सिर्फ हम x इज इक्वल टू 2 लिख देते, मगर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी जेड प्लेन पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स की वैल्यू होगी 2 प्लस आइटा वाई। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। अब हमारे को चेक करना है कि डब्ल्यू प्लेन पर इस लाइन की इमेज क्या बनेगी। अभी मैंने डब्ल्यू प्लेन ब्लैंक छोड़ रखा है, आगे जब सॉल्व करूंगा तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, राइट। नाउ वी मूव टू पेज नंबर 4। डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या जेड स्क्वायर है, क्लियर हो गया। फंक्शन आपको दे रखा है जेड स्क्वायर। डब्ल्यू क्या होता है आपके पास, यू प्लस आइटा वी। डब्ल्यू प्लेन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे यू प्लस आइटा वी होंगे, जैसे कि आप लास्ट पेज के बॉटम में राइट साइड में डब्ल्यू प्लेन देख सकते हैं। जैसे आपने जेड प्लेन लिखा, जेड प्लेन क्या है, इनपुट प्लेन है, और जो डब्ल्यू प्लेन है वो क्या है, कोडोमेन प्लेन है। अब देखिए आपने इसको ओपन, जेड की वैल्यू क्या होती है x प्लस आइटा वाई, इसको ओपन करा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आइटा इंटू 2xy ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। x की वैल्यू क्या डियर स्टूडेंट 2 है, तो 2 पुट कर लिया हमने, 2 का स्क्वायर 4, आइटा का स्क्वायर -1, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, आइटा 2 x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 पुट कर दी, तो आइटा 4 वाई आ गया। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डब्ल्यू को हम यू प्लस आइटा भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में क्या है, इज इक्वल टू का साइन है। डियर स्टूडेंट, जब मैं बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के बता रहा था तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आगे जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आप इनको सीखिए ढंग से। तो यहाँ पर देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है u, राइट हैंड साइड में 4 माइनस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है v, राइट हैंड साइड में 4y। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए फोर्थ इक्वेशन से, v/4, y की वैल्यू v/4 इक्वेशन 5 से इक्वेशन थर्ड में आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y u इज इक्वल टू आ गया v4 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 16, और यू कैन राइट u is equal to minus v square upon 16 plus 4. Dear students, as you know, this is the equation of parabola. लेफ्ट माउथ, लेफ्ट साइड पे इसका जो माउथ होगा वो ओपन होगा। जब आप v को 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इसका वर्टेक्स आ जाएगा, राइट। तो राइट हैंड साइड में जो आप डब्ल्यू प्लेन देख रहे हैं या यूवी प्लेन भी हम इसको कहते हैं, ये इमेज आ गई किसकी, x इज इक्वल टू 2 लाइन की, जो कि z प्लेन पर थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हियर w इज इक्वल टू z स्क्वायर, जो फंक्शन है उसने x इज इक्वल टू 2 लाइन को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, u इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 4। या हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 जो लाइन है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, w इज इक्वल टू z स्क्वायर, वी ऑब्टेन इमेज इन w प्लेन विच इज अ पैराबोला। डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। मैं नेक्स्ट उसमें और भी एग्जाम्पल्स, नाउ वी मूव टू पेज नंबर 5। फिर से मैंने एग्जाम्पल सेम रखा है, यानी इनपुट सेम रखा है, स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन इस समय w इज इक्वल टू z, या फंक्शन जो आपका w इज इक्वल टू z है। क्लियर। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, अगर z प्लेन पर x इज इक्वल टू 2 लाइन है और अगर हम उस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें w इज इक्वल टू z, तो w प्लेन पर हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं। w इज इक्वल टू कितना आपके पास z, w इज इक्वल टू कितना हमारे पास z। अब इसके नेक्स्ट लाइन कितना आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, x प्लस आईटा वाई, w कितना होता है u प्लस आईटा v, x की वैल्यू कितनी आपके पास 2 है, राइट। क्वेश्चन सेम है, मैंने आपसे कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कब इक्वल होते हैं, रियल रियल के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2 और v की वैल्यू कितनी आ गई y। तो अगर मैं w इज इक्वल यू प्लस आईटा v लिखूँ तो u की वैल्यू कितनी है 2 और y क्या रहेगा, y रहेगा, सॉरी y की वैल्यू कितनी होगी जाएगी आपकी, u आ गया आपका 2 और v आ जाएगा आपका y। यस, value of y here, that is v. So we have the equation 2 plus iota v. This is last line, don't note this line. So we have w is equal to 2 plus iota v, right. So here we have again a straight line in w plane, hence w is equal to z remains the line in w plane। इमेज जो है इसकी वो भी क्या आएगी, रियल लाइन ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।